बुलेटिन में खुशामदीद। और सबसे पहले बात होगी यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर की तालिबा फातिमा खुदकुशी केस में नया मोड़। पुलिस ने नारंग मंडी से नौजवान अहमद बिलाल को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने दावा किया है कि फातिमा हुसैन ने आखिरी फोन कॉल बिलाल को की। मोबाइल फोन की मेमोरी डिलीट करके दूसरी मंजिल से कूद गई। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में तालिबे इल्म ओवैस सुल्तान की खुदकुशी का मामला। यूनिवर्सिटी ने खुदकुशी पर तहकीकाती कमेटी की रिपोर्ट दबा ली। 27 दिसंबर को एसएसपी ऑफिस में यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने 2 दिन बाद रिपोर्ट देने की यकीन दहानी करवाई थी। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे हसन हफीज से। हसन, बताएगा यूनिवर्सिटी इंतजामिया का इस पर क्या मौकफ है, अब तक रिपोर्ट सामने क्यों नहीं ला सके? देखिए जी, ये 19 दिसंबर को अवैस सुल्तान ने यूनिवर्सिटी में खुदकुशी की थी, जो कि 20 दिसंबर को इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी गई थी और 27 दिसंबर को एसएसपी ऑपरेशंस ने दोनों पार्टियों को बुलाया था, यानी यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया को और साथ ही साथ अवैस के वरसा को, जहां ये फैसला हुआ था कि 2 दिन बाद जो है वो रिपोर्ट जारी कर देंगे। लेकिन शर्त ये भी रखी गई थी कि 2 लोग जो हैं वो वरसा की तरफ से कमेटी में शामिल किए जाएंगे। अभी जब हमारी अवैस सुल्तान, जो कि अवैस सुल्तान के भाई जो सुहेब सुल्तान हैं, उनसे हमारी बात हुई और गुफ्तगू, इन्होंने ये कहा कि अभी तक ना तो हमारी तरफ से जो वरसा हैं उनको शामिल किया गया है, ना ही यूनिवर्सिटी ने कोई रिपोर्ट अभी तक जारी की है। यूनिवर्सिटी ने रिपोर्ट दबा ली है। जबकि यूनिवर्सिटी की तरफ से जब हमने मौक़िफ़ जानने की कोशिश की तो यहाँ पे उनका वहाँ पे रजिस्ट्रार हैं अली असलम साहब, उनसे हमारी बात हुई तो उन्होंने आज इस बात की यकीन दहानी कराई थी कि आज बरोज़ बुध आपको रिपोर्ट जारी हो जाएगी और रिपोर्ट मिल जाएगी। लेकिन आज सारा दिन गुजरने के बावजूद भी रिपोर्ट शाया नहीं की गई, जारी नहीं की गई, जिस पे बरहमी का इजहार करते हुए जो अवैस सुल्तान के वरसा हैं उन्होंने कहा कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। हमने थाने में टीचर के खिलाफ दरख्वास्त दी लेकिन दरख्वास्त भी नहीं ली गई, हमारी सुनवाई नहीं हुई है। साथ ही साथ ये भी कहा कि जो अवैस सुल्तान का मोबाइल है उसकी भी फॉरेंसिक नहीं करवाया गया है, हमें किसी किस्म की कोई सपोर्ट नहीं मिल रही है। उन्होंने वज़ीर आला पंजाब से भी अपील की है कि उनको इंसाफ फराहम किया जाए। जबकि यूनिवर्सिटी की तरफ से 18 दिन गुजरने के बावजूद आज भी वो रिपोर्ट मंजर आम पर नहीं आई है। जबकि पुलिस ने ये इस बात की यकीन दहानी भी करवाई थी एसएसपी ऑपरेशंस ऑफिस में कि 2 लोगों को शामिल किया जाएगा, क्योंकि तहफ़्फ़ुज़ का इजहार किया था वरसा की तरफ से अवैस सुल्तान के कि हमारी तरफ से तो कोई लोग ही नहीं है, कमेटी तो यूनिवर्सिटी ने खुद अपनी तरफ से बनाई है। अभी भी सुहेब सुल्तान जो उसके भाई हैं अवैस के, उनका कहना है कि एक तो उन्होंने रिपोर्ट भी जारी नहीं की और रिपोर्ट जो जारी कर रहे हैं वो उन्हीं अपनी हुई बनाई हुई कमेटी की जारी कर रहे हैं। हमारी तरफ से कोई मौक़िफ़ नहीं लिया गया, हमारी बात नहीं सुनी गई। तो उन्होंने ये कहा है कि उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। अभी एक और खुदकुशी की अटेम्प्ट हुई है। दूसरा खुदकुशी का वाक़या पेश आया था फातिमा से मुताल्लिक, उस हवाले से पुलिस की जानिब से जो इब्तिदाई तौर पर ये बताया जा रहा है कि एक शादी का मामला था, तो क्या उसकी फैमिली को इस हवाले से बताया गया, उनसे मौक़िफ़ लेने की कोशिश की गई कि उनका क्या इस हवाले से मौक़िफ़ है? और दूसरा ये भी बताएगा कि जो 2 अफराद यूनिवर्सिटी के इस कमेटी में शामिल किए गए थे, क्या उनका मौक़िफ़ भी सामने आया है कोई? देखें, ये यूनिवर्सिटी के जो अफराद हैं, 2 स्टूडेंट्स शामिल किए गए थे। ये जो कमेटी बनाई गई है ये वेरी नेक्स्ट डे बनाई गई है जो फातिमा की है। और फातिमा का जहाँ तक आपने सवाल किया कि पुलिस ने उनके वरसा जो हस्पताल गए और बच्ची ने क्योंकि इशारों से बात करना शुरू कर दी है तो इशारों के ज़रिए से कुछ सवालात पूछे हैं पुलिस ने, कुछ जो है वो थोड़ा बहुत बयान जो है वो उसका लेने की कोशिश की है लेकिन मुकम्मल अभी नहीं ले सकी। जबकि वरसा की तरफ से अभी भी कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाने की कहा गया है कि हम कोई कार्रवाई नहीं करना चाहते। लेकिन पुलिस ने अपनी तरफ से जो इब्तदाई तहकीकात की और फिर शवाहिद इकट्ठे किए कि उस बुनियाद पर उन्होंने कहा कि तालिबा ने 28 मिनट की कॉल की और उस कॉल के दौरान जो है वो उसके बाद नंबर डिलीट किया और फिर ये अटेम्प्ट की। तो ये पुलिस की तरफ से एक तो हसन, जो जिस है लड़के को ये बयान गिरफ्तार जारी हुआ किया है। गया था नारंग मंडी से, जिससे वो फोन पर बात कर रही थी, उसकी जानिब से इब्तिदाई तौर पर कुछ पता चल सका है? देखें, उसको पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, अहमद बिलाल उसका नाम है और वो उससे तहकीकात की जा रही हैं और मज़ीद तहकीकात उसकी तहकीकात के दौरान लड़के का क्या बयान आया वो पुलिस की तरफ से अभी कोई जारी नहीं किया गया। हाँ, ये इब्तदाई तौर पर ये कुछ बातें जो पुलिस ने बताई कि ये पुलिस ने जो दावा किया है कि ये लड़की जो है वो शादी करना चाहती थी और पसंद की शादी ना होने की वजह से उसने ये अटेम्प्ट किया है। जबकि वरसा, आज हम हॉस्पिटल गए तो वरसा वहाँ मौजूद नहीं थे, बच्ची के लवाहिकीन वहाँ मौजूद नहीं थे, वो हॉस्पिटल में उसको
लड़के को हिरासत में लिया गया है अहमद बिलाल, उसको कब हिरासत में लिया गया था? उस लड़के के बारे में इब्तदाई तौर पर क्या पता चल सका है? कौन है, क्या करता है? देखिए, नारंग मंडी जो है, नारंग मंडी के इलाके में इब्तदाई जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो किसी प्राइवेट हस्पताल में काम करता था। गुज़िश्ता रोज़ पुलिस ने छापा मारकर उसको हिरासत में लिया था और उससे तहकीकात जारी हैं। नारंग मंडी के हस्पताल में यहाँ पर जॉब करता था, जो कि इब्तदाई इन्फॉर्मेशन जो हमें मिली है। अभी तहकीकात की जा रही हैं कि लड़की का लड़के से कब ताल्लुक़ पैदा हुआ, कब ताल्लुक़ बना और उसके बाद से इनकी कन्वर्सेशन कब तक जारी रही और क्या ऐसी बात आई कि लड़की ने उसकी बात को इतना ज़्यादा फील किया और फिर इसने ये खुदकुशी के लिए अटेम्प्ट किया। तो अभी तहकीकात चल रही हैं लड़के की तरफ से, जबकि लड़की के जो लवाहिकीन है, रिश्तेदार हैं, उनका कहना है भाई का हमने कोई अभी तक कार्रवाई अमल नहीं करना चाहते हैं। ये पुलिस ने ही अभी तक जो कुछ किया है अपने तौर पर शवाहिद इकट्ठे करके इब्तदाई तहकीकात करके जो इब्तदाई तौर पर तहकीकात हैं वो सामने आ सकी हैं। मामला क्या है इस हवाले से भी आने वाले वक्तों में पता चल ही जाएगा। बहुत शुक्रिया हसन हफीज, दोनों केसेस के हवाले से आप रहे थे। ब्रेक के बाद खुशामदीद। ऑपरेशन से पहले कौम को एतमाद में लेना होगा। कुछ लोग चाहते हैं हमारे बच्चों के हाथों में कलम की जगह बंदूक हो। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का पेशावर में तकरीब से खिताब। सुहेल आफरीदी ने कहा कि मुल्क की खातिर कुर्बानियां दे रहे हैं, लेकिन यहाँ नीयतों में खोट है। बंद कमरों के फैसलों ने जिंदगी फिर अजीरन कर दी। खैबर पख्तूनख्वा में दोबारा अमन कायम किया था। बंद कमरों के फैसलों ने एक दफा फिर हमारी जिंदगी अजीरन बनाई हुई है। मुसलसल ऑपरेशंस करने के बाद अभी भी दहशतगर्दी है, जो आप मान रहे हैं कि दहशतगर्दी है। आज एक दफा फिर मिलिट्री ऑपरेशन किया जा रहा है तो कौम को एतमाद मिले। हमने बार बार कुर्बानी दी है पाकिस्तान के लिए, अगर एक दफा फिर कुर्बानी देनी पड़ेगी तो हम दरेग नहीं करेंगे। मगरिब के बाद खैबर पख्तूनख्वा में थाने में सिपाही नहीं होता। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने अमन अमान पर एक इजलास नहीं किया। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं DGISPR ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का कच्चा चट्ठा खोल दिया। PTI दहशत गर्दों की हिमायत करती आई है। सुहेल आफरीदी को सिंध में वेलकम कहेंगे, लेकिन इंतशार न फैलाएं, गलत लफ्जों के इस्तेमाल से गुरेज करें। इस्तकबाल का मतलब ये नहीं कि PTI से हाथ मिला लिया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात शफी जान का कलदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान को दहशतगर्द तंजीम कहने से इनकार। साफ और सीधे सवाल के जवाब में शफी जान आए बाएं शाएं करते रहे। ARY न्यूज़ के प्रोग्राम खबर की सीनियर एंकर पर्सन मोहम्मद मालिक ने कई बार पूछा, क्या कलदम TTP दहशतगर्द तंजीम है? शफी जान वाज़े जवाब देने से मुसलसल गुरेज करते रहे, बल्कि मुख्तलिफ ग्रुपों के सरेंडर होने से मुतालिक तौजी पेश करते रहे। बड़ा क्लियर जवाब है, मैं उसमें हाँ या ना में। अगर आप नहीं समझते कहने नहीं। क्या TTP एक दहशतगर्द जमात है? तहरीक तालिबान पाकिस्तान, इनमें भी ग्रुप्स हैं, इनमें भी ग्रुप्स हैं। ये नहीं है कि एक TTP पूरा, इनमें भी ग्रुप्स हैं। जो ग्रुप्स इस रियासत के सामने, इस रियासत के कानून के सामने बात करना चाहते हैं, सरेंडर होना चाहते हैं, बात है ना शफी, वो सरेंडर होना चाहते हैं। आप लोग कितना घबराते क्यों हैं? मैं ऑन एयर कहता हूं कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान एक दहशतगर्द जमात है। अब सेकंड बात है कि इनमें से को ताइब हो गए हैं, उनको माफ करो या बात करो। जो भी रियासत, मुझे आप कैटेगोरिकल जवाब नहीं दे रहे। जो भी रियासत के खिलाफ कार्रवाई करेगा, जो भी नहीं, मेरा सवाल है वो TTP में हो या TTP से बाहर हो, वो दहशतगर्द। मैं बताता हूं मैं क्या सुनना चाह रहा हूं। मैं चाह रहा हूं आप साफ मुझे कहें TTP एक दहशतगर्द जमात है। TTP में जो लोग रियासत के खिलाफ हैं वो दहशतगर्द हैं। चले नूर वली महसूद हाफिज गुल बहादुर दहशतगर्द है। इस पे अगर हम जाएंगे तो हम घंटों, हमें जाना है, हमारे बच्चे रोज शहीद होते हैं। देखिए बात मालिक साहब, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस, चले सेकंड पार्ट पे आ जाते हैं जी। आपने उस पर नहीं जवाब देना। श्योर राइट। सदर ज़रदारी, वज़ीर आज़म और नवाज शरीफ PTI से मुज़ाकरात करें। फौज के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा ना हो, सियासत के लिए भी इस्तेमाल ना किया जाए। फवाद चौधरी ने कौमी मुज़ाकराती कमेटी कॉन्फ्रेंस का एलामिया पढ़कर सुनाया। तमाम असीरों, खास तौर पर खवातीन को रिहा किया जाए। मोहम्मद अली दुरानी बोले, हुकूमत और जेलों में कैद सियासतदान आपस में बैठे। बैरिस्टर सैफ का कहना था, बानी रिहाई के बाद तलवार उठाकर मुखालिफिन को नहीं मारेंगे। तासिर जरदारी, मोहम्मद नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ हुकूमत की तरफ से मुज़ाकरात ये 3 लोग करें। कानून के दायरे में सियासी सरगर्मियों की इजाजत दी जाए। ख्वाजा पाकिस्तान को अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल करें, ना ही मनफी प्रोपेगेंडे का हिस्सा बनाया जाए। तमाम पॉलिटिकल वर्कर्स और खुसूसन खवातीन सियासतदान और वर्क को फौरी तौर के ऊपर रिहा किया जाए। डायलॉग हुकूमत
اور قید میں موجود جو قائدین ہیں اپوزیشن کے ان کے درمیان ہونا چاہیے. سیاسی قوتوں کو یہ ڈر ہے کہ وہ نکلنے کے بعد کیا کریں گے. تمام فریقین کو یہ اعتماد دینا پڑے گا کہ خان صاحب رہائی کے بعد کوئی تلوار ہاتھ میں لے کے یا AK-47 ہاتھ میں لے کے کوئی لوگوں کو ماریں گے نہیں، بلکہ اس ملک کی سیاست میں ایک پازیٹیو رول پلے کریں گے. بانی PTI اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کی اڈیالہ جیل میں ملاقات. ذرائع کا کہنا ہے کہ جیل کے کانفرنس روم میں 45 منٹ کی ملاقات کروائی گئی. گزشتہ ہفتے بھی بانی PTI اور اہلیہ بشرا بی بی کی ملاقات کرائی گئی تھی. ذرائع نے بتایا کہ دونوں کی ملاقات جیل قوانین کے مطابق کرائی جاتی ہے. شہباز گل نے سونے کا لوٹا چرانے پر ان کو نکالا گیا. شیر افضل مروت کا دعویٰ. سابق PTI رہنما نے کہا توشہ خانہ کیس میں یہ باتیں آتی تھی کہ کس نے کیا کیا تحفے میں لیا. فہرست میں لکھا تھا سونے کا لوٹا بشرا بی بی کے نام پر جاری ہوا اور شہباز گل نے وصول کیا تھا. شہباز گل نے بانی کے 2 موبائل فون چوری کر کے فیض حمید کو پہنچائے. شہباز گل نے سونے کا لوٹا واپس کرنے کی بجائے ایک تاجر کو بیچ دیا. کہ جب یہ کیس چل رہا تھا ایک سونے کا لوٹا جو تھا بشرا بی بی کے نام پہ جاری ہوا تھا، ریسیو کیا تھا شہباز گل نے. بعد میں جب شہباز گل نے خان کے 2 موبائل فون چوری کیے اور فیض حمید کو پہنچائے، اس کے خلاف انکوائری شروع ہوئی. انکوائری میں پھر پتہ چلا کہ وہ لوٹا بھی اس نے چوری کیا تھا. وہ لوٹا کبھی بھی بشرا بی بی تک نہیں پہنچ سکا. شہباز گل نے بیچا ایک بہت بڑے پیٹرول پمپ نیٹ ورک کا مالک. بعد میں پتہ چلا تو خان نے اس کو فرے تھی کر دیا نا، ہٹ جاؤ دفع ہو جاؤ، تو اس کو پھر نکال دیا تھا نا. وزیر اعلیٰ KP سہیل آفریدی وائس چانسلر کی انگریزی میں تقریر پر ناراض. کہا محترمہ وائس چانسلر نے آج پھر انگریزی میں تقریر کی، اچھی نہیں لگی. تمام وائس چانسلرز کو ہدایت دی ہے قومی زبان اردو میں تقریر کریں. دوسری بار کہہ رہا ہوں، تیسری بار غصہ آئے گا. وائس چانسلر صاحبہ، آج پھر آپ نے انگلش میں تقریر کی جو مجھے بالکل اچھی نہیں لگی. میں نے تمام یونیورسٹیز کو یہ ہدایت دی ہے کہ ہماری قومی زبان اردو ہے اور تمام تقریریں اردو میں ہوگی. اور یہ میں دوسری دفعہ کہہ رہا ہوں اور تیسری دفعہ مجھے پھر غصہ آئے گا. بنگلہ دیشی بورڈ نے بھارتی میڈیا کے جھوٹ کا پول کھول دیا. گودی میڈیا نے دعویٰ کیا بنگلہ دیش کو ورلڈ کپ بھارت میں کھیلنا پڑے گا. بنگلہ دیشی بورڈ سچ سامنے لے آیا. بتایا ICC نے ایسا کوئی الٹیمیٹم نہیں دیا. تحفظات دور کرنے کا یقین دلایا. ڈائریکٹر BCB آصف اکبر کہہ چکے ٹیم بھارت نہ بھیجنے کا فیصلہ حتمی ہے. سرحد پار کے لوگوں نے اسپورٹس مین اسپرٹ توڑ دی. ہماری توجہ کھیل پر ہے. کوشش ہوگی کہ روایتی حریف کو میدان میں جواب دیں. قومی ون ڈے کپتان شاہین شاہ آفریدی کی لاہور میں میڈیا سے گفتگو. کہا ضروری نہیں بابر ہر میچ میں 50 بنائے. ایک آدھ ناکامی سے پلیئر برا نہیں ہو جاتا. میرے گھٹنے کی انجری زیادہ شدید نہیں. جو لوگ ہیں انہوں نے اسپورٹس مین اسپرٹ توڑی تھی، لیکن ہمارا کام ہے کرکٹ کھیلنا. کوشش کریں گے کہ میدان میں ہی جواب دیا جائے. پاکستان نے سری لنکا کو پہلے T20 انٹرنیشنل میں شکست دے دی ہے. 128 رنز کا ہدف تھا تو پاکستان نے بآسانی پار لگایا. 129 رنز پاکستان نے بنائے. 4 کھلاڑیوں کے آؤٹ ہونے پر 6 وکٹوں سے پاکستان نے سری لنکا کو پہلے T20 میں شکست دے دی ہے. پاکستان کی جانب سے صاحب زادہ فرحان اور سائم ایوب کی جانب سے عمدہ آغاز فراہم کیا گیا. صاحب زادہ فرحان نے 51 سکور کی. ان کی اننگ میں 2 فلک شگاف چھکے اور 4 چوکے بھی شامل تھے. 141 کے اسٹرائک ریٹ سے انہوں نے بیٹنگ کی. سائم ایوب نے بھی 24 رنز بنائے اور اس کے بعد میں کپتان سلمان علی آغا 16 رنز کا اضافہ کر سکے. فخر زمان آج ناکام رہے. انہوں نے 5 رنز بنائے. عثمان خان 7 رنز کا اضافہ کر سکے اور شاداب خان نے میچ کے آخری لمحات میں شاندار 18 رنز اسکور کیے. اس سے پہلے پاکستان کی جانب سے شاندار بولنگ کا مظاہرہ کیا تھا. کوئی بھی سری لنکن بلے باز ٹک کر نہیں کھیل سکا تھا. پاکستانی بولرز کا سامنا نہیں کر سکا تھا اور 128 سے آگے پاکستان کی جانب سے 127 رنز تک سری لنکا کو محدود کیا گیا. سلمان مرزا نے 3 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا. محمد وسیم جونیئر 2 وکٹیں لینے میں کامیاب رہے. شاداب خان نے بھی 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا اور ابرار احمد 3 وکٹس حاصل کرنے میں کامیاب رہے تھے. پاکستان اور سری لنکا کے درمیان T20 سیریز جاری ہے. ورلڈ کپ کی تیاری کے حوالے سے اس سیریز کو بہت اہم قرار دیا جا رہا ہے. واپس آئیں گے اس بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. پنجاب کی بیٹیاں میدان میں نکلیں گی تو بیماریاں بھاگ جائیں گی. عوام کو گھر کی دہلیز پر صحت کی سہولتیں فراہم کریں گے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کہتی ہیں پورے پنجاب میں اسپتال بن رہے ہیں. لاہور میں نواز شریف کینسر اسپتال تیار ہے. کوشش ہے لوگوں کو گھر کی دہلیز پر سہولتیں فراہم کرنے میں پیچھے نہ رہیں.
कराची को 84 अरब 79 करोड़ का पैकेज देना चाहता हूँ। ख्वाहिश है कि FWO के साथ शराकतदारी कायम करके तरक्याती मंसूबे शुरू करें। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन के वफ़द से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा कराची की तरक्की आलमी मयार की होनी चाहिए। एयरपोर्ट से स्टार गेट की जानिब फ्लाईओवर बनाया जाएगा ताकि शार फैसल पर रसाई आसान हो सके। सोहराब गोट के करीब शदीद ट्रैफिक का दबाव रहता है, वहाँ भी फ्लाईओवर की तामीर का मंसूबा है जिसके बाद ट्रैफिक का दबाव ख़त्म हो जाएगा। वज़ीर आज़म साहब सिर्फ लाहौर के नहीं कराची के भी हैं। वफाक को कराची के लिए भी इक़दामात करने होंगे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस और तनकीद से मसाइल हल नहीं हो सकते। लोग टोपी ड्रामे करते हैं और चले जाते हैं। फारूक सत्तार कराची को MKM से बचाना चाहते हैं तो साथ है। सारे मसाइल का हल कराची हो और वफाकी हुकूमत कराची शहर के लिए कोई मेजर चीज ना करे। थोड़ा सा लाहौर के अलावा सोचने की जरूरत है। प्राइम मिनिस्टर साहब टोपी ड्रामे आपके साथ करते हैं, फिर चले जाते हैं, फिर कहते हैं इख्तियार नहीं है, वसाइल नहीं है। जब कोई काम नहीं होता तो वो कहते हैं यार पीपल्स पार्टी जिम्मेदार है। कह दिया है फारूक सत्तार साहब ने कि हम कराची बचाओ मुहिम चला रहे हैं और वो इत्तफाक करते हैं कि हाँ MKM से बचाने की जरूरत है, तो मैं साथ हूँ उनके। आ जाए मिल के बचाएंगे। सक्खर और लाड़काना में डाकुओं के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन की मंजूरी। वजीर दाखिला सिंध ज़िया लंजार की सक्खर में बड़ी बैठक। IG सिंध पुलिस दोनों रीजन के पुलिस अफसरों को अहम टास्क सौंप दिया। ज़िया लंजार कहते हैं सिंध में डाकुओं के खिलाफ बड़े ऑपरेशन की तरफ जा रहे हैं। कश्मीर और घोटकी हमारा फोकस होगा, किसी को नहीं छोड़ेंगे। हथियार डालने वालों को एक मौका दिया जाएगा। सिंध पुलिस के साथ रेंजर्स हैं, ऑपरेशन में फौज की जरूरत नहीं। अमेरिकी सदर ट्रंप की बीवी को उनका डांस पसंद नहीं। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं बीवी मेलानिया मेरे डांस से नफरत करती है। मेलानिया बावकार शख्सियत की हामिल है। वो समझती है मेरा डांस सदारती मनसब के शायान निशान है, लोग इसे पसंद नहीं करते, वो एहतराम में ऐसा करते हैं। खून जमा देने वाली सर्दी और महंगाई का तूफान शहर इक़्तिदार के अमीरों के इलाके में भी लंडा बाजार लग गया। जिन्ना एवेन्यू के ग्रीन बेल्ट पर पुराने जूते, जैकेट्स और स्वेटर फरोख्त हो रहे हैं। फरा रब्बानी रिपोर्ट करेंगी। सर्दी और महंगाई दो तूफान एक साथ चले तो मुतवस्सित आमदन वाले ठिठर कर रह गए। सर्दी से निमटने के लिए नए मलबूसात पहुंच से बाहर हैं। 300 इस मौसम सरमा इस्लामाबाद में भी लंडा बाजार सज गया है। जिना एवेन्यू पर ग्रीन बेल्ट पर लंडा फरोशों ने अपने स्टॉल सजा लिए हैं। बड़ी सहूलत है और बड़ा मुनासिब माल बिक रहा है। ये तो आज कोट दे रहे हैं 300 रुपए में, 200 रुपए में। खरीदार कहते हैं महंगाई के इस दौर में नए गर्म लिबास उनकी कुव्वते खरीद से बाहर हैं। यहाँ पे काफी अच्छी चीजें, बहुत अच्छी चीजें, बहुत कम प्राइस पे। इस्लामाबाद में मरकजी शाहराह के किनारे लंडा बाजार खिलाफे मामूल है। ये बाजार कम आमदनी वाले अफराद की जरूरियात तो पूरी कर रहा है, लेकिन शहर इक़्तिदार में कम कुव्वते खरीद और गिरते मयार का पता भी दे रहा है। कैमरामैन जावेद अल्ताफ के साथ फरा रब्बानी, ARY न्यूज़, इस्लामाबाद। और अब बात करते हैं कराची के कभी ना खत्म होने वाले मसाइल की। सड़कों की खस्ता हाली, खुले मैन होल, जगह जगह कचरे के ढेर। गुलशन इकबाल ब्लॉक 13D की सूरत हाल भी दीगर इलाकों से कुछ अलग नहीं। रूहा फातिमा की रिपोर्ट। खुले मैनहोल, सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे, गंदगी के ढेर, ये मनाजिर हैं कराची के इलाके गुलशन इकबाल 13D के। बहुत परेशान है, लेकिन हम किसके पास जाएं? हर जगह गए हैं। हाँ हो जाएगा, लेकिन अब हो जाएगा तो हम क्या कर सकते हैं। सीवरेज की पाइपलाइन के लिए खुदाई तो की गई, मुरम्मती काम ना हो सका। हमने उनको ये कंप्लेन करी थी कि भाई यहाँ पे सीवरेज का जो निज़ाम है वो बिल्कुल दरम बरम है। बिल्कुल यहाँ पे मतलब आप सीवरेज का तो पानी हर दूसरे दिन यहाँ खड़ा हुआ होता है। गड्ढा खोद दिया तो गड्ढा खोद देते हैं, पानी सालों से जमा है। कोई आता है 2 मिनट के लिए गाड़ी लगाता है, पानी खींच के ले जाता है, लाइनें कोई नहीं खोलता है। नाकिस नकासी आगब, गंदगी के अंबार और टूटी सड़कों ने इलाका मकीनों की रोजमर्रा की जिंदगी को मफलूज करके रख दिया है। गुलशन 13D के रिहायशी दोहरे इम्तिहान का सामना कर रहे हैं। इनका मुताल्लिका महकमे से मुतालबा है कि अवाम की परेशानियों पर गौर व फिक्र किया जाए ताकि रोजमर्रा की मामूलाते जिंदगी कुछ बेहतर हो सके। कैमरामैन नुमान शेख के साथ रूहा फातिमा, ARY न्यूज़ कराची। कराची से ही खबर है जहां पर घरों में वारदात करने वाले डाकुओं और मासियों की फहरिस्त जारी कर दी गई है। कामिल आरिफ से इस बारे में तफसीलात जान लेते हैं। कामिल बताइए क्या बताया जा रहा है इस बारे में पुलिस हुकाम की जानिब से।
جی دیکھیے، ساؤتھ انویسٹیگیشن پولیس نے پہلی دفعہ جو ہے کرمنلز کا ریکارڈ جاری کیا اور اس کو 2 بکس میں کنورٹ کیا گیا ہے. پہلی بک جو ہے پنک بک کے نام سے جاری کی گئی ہے اور دوسری جو ہے بلو بک کے نام سے جاری کی گئی ہے. پنک بک میں جو ہے ڈیفینس کے علاقوں میں وارداتیں کرنے والی ماسیوں پر مشتمل ہے، جس میں 154 ماسیوں کے جو ریکارڈ ہے، جن میں ان کی تصاویر بھی شامل ہیں، کرمنل ریکارڈ بھی شامل ہے، ان کا حوالہ دیا گیا ہے. اور یہ عوام کی آگاہی کے لیے ان کی تصاویر جاری کی ہیں پولیس نے کہ ان سے جو ماسیاں ہیں جو کہ مختلف بنگلوز میں کام کرتی ہیں، کام کرنے کے بہانے گھر میں داخل ہوتی ہیں. کامل، جو لسٹ جاری کی گئی ہے اس کے مطابق یہ ساری جو ماسیاں ہیں یہ گرفتار ہیں پولیس کی تحویل میں؟ جی، یہ گرفتار بھی ہو چکی ہیں، ضمانت پہ بھی آ چکی ہیں، باہر بھی ہیں. تو اس لیے پولیس نے ان کا ریکارڈ جاری کیا ہے کہ وہ پولیس ریکارڈ کے مطابق گرفتار ہوتی ہیں، ضمانت پہ آتی ہیں، پھر وارداتیں کرتی ہیں اور لوگ ان پہ اوپر پھر سے اعتماد کر لیتے ہیں. پولیس کا یہ کہنا ہے کہ جتنی بھی ماسیوں کو گھر پہ رکھا جاتا ہے ان کا پہلے تصدیق کرا لی جائے کہ وہ ان کا کرمنل ریکارڈ تو موجود نہیں ہے، کیونکہ یہ مسلسل واقعات ہو رہے ہیں اور ڈیفینس کے علاقوں میں مسلسل واقعات ہو رہے ہیں. کامل عارف، آپ کا شکریہ تفصیلات کے لیے. نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی. دیکھتے رہیے ARY نیوز.